सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज प्रियो, परमेश्वर ने हमसे जो वाचा बांधी है, हम उस वाचा को भूल जाते हैं। लेकिन प्रियो, आज जो परमेश्वर का वचन है देखेंगे, उस वाचा के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या वाचा बांधी। लिखा है इब्रानियों 8:6 में लिखा है कि पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें एक वाचा बांधी है। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधा और कहा कि मैं अपने और तेरे बीच वाचा बांधूंगा और मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा। तू कई जातियों का मूल पिता होगा और मैं तुझे अत्यधिक फलवंत करूंगा और मैं तुझसे अनेक जातियां बनाऊंगा और तुझसे राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरा तथा तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूंगा। प्रिय साथियों, ये जो वाचा अब्राहम से परमेश्वर ने बांधी, ये अब्राहम और परमेश्वर के बीच। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने नूह के साथ भी वाचा बांधी। उसने कहा, जब जल प्रलय से पहले और बाद में भी वाचा बांधी और परमेश्वर के अनुग्रह में पहले होकर ये परमेश्वर के अनुग्रह में होकर वाचा बांधी और परमेश्वर ने नूह के साथ प्रतिज्ञा की वाचा बांधी कि वह नूह और उसके परिवार और जल प्रलय में नाश होने वाले से बचाएगा। ये बातें जो है परमेश्वर नूह के साथ भी प्रतिज्ञा किया और वाचा बांधी कि वह नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से नाश होने से बचाएगा। जो हम उत्पत्ति 9:11 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र और अपने पत्नी और अपने बहू पूरे सहित जहाज में प्रवेश करना। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वाचा बांधी। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की वाचा को हम भूल जाते हैं। हमें भी परमेश्वर आज वाचा बांधता है। प्रिय साथियों, उत्पत्ति 9:13 में अगर पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं बादल में अपना धनुष रखता हूँ और
यही पृथ्वी और मेरे मध्य वाचा का चिन्ह होगा। ये जो वाचा नूह से बांधी कि मैं बादल में अपना धनुष रखता हूं और यह पृथ्वी और मेरे मध्य का चिन्ह होगा। प्रियो, परमेश्वर और नूह के बीच जो वाचा बांधी गई उसका चिन्ह क्या था? धनुष। वो धनुष था। आज अक्सर लोग आसमान में धनुष देखते हैं। धनुष को मनुष्य दिखाई देता है तो ये वाचा बांधी है धनुष का कि बारिश अब क्या हो जाती है, अब कम हो जाती है, थम जाती है। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी कि तेरे ही वंश के द्वारा संसार के समस्त कुल आशीष पाएगा। ये वाचा बांधी थी। प्रिय साथियों, ये हम परमेश्वर की वाचा को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो वाचा बांधी उसको पूरा किया और परमेश्वर ने अपनी वाचा का चिन्ह खतना दिया। परमेश्वर ने उसे मूल पिता ठहराया अब्राहम को और वाचा यीशु मसीह में पूरी हुई। यीशु मसीह में पूरी हुई। इसलिए हम यीशु मसीह जो है इब्राहिम के वंश का था, यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार मिला है प्रियो, और उद्धार प्राप्त करना ही परमेश्वर की महान आशीष प्राप्त करना है। हम परमेश्वर के आशीष को समझें। यीशु मसीह ही एक हमें वाचा का चिन्ह है और उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करना ही परमेश्वर की महान आशीष है और विश्वास करने से मिलता है। यीशु मसीह पर विश्वास जब हम करेंगे तब हमें उद्धार मिलता है। प्रभु यीशु का लहू ही नई वाचा का चिन्ह है जो बहुतों के पाप के क्षमा के लिए बहाया गया। प्रिय साथियों, पुरानी वाचा का चिन्ह भी लहू था और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि होम बलि और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाया जाए और इसके लिए बछड़ों का लहू कुछ वेदी पर छिड़कना, आधा लहू तसलों पर रखना और वाचा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई जाए। और लोगों ने कहा था हम परमेश्वर की आज्ञाकारी रहेंगे। इस समझौते से प्रियो वो लोगों को पर ये चिन्ह लहू का चिन्ह था वो छिड़कना। जब राजा फिरौन इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने नहीं दे रहा था तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि निर्दोष मेमना जो 1 वर्ष का नर हो उसका बलिदान करके उसका लहू अपने चौखटों पर लगा देना और जो चिन्ह जो देखेगा परमेश्वर, क्योंकि मैं रात्रि में मिस्र देश से निकालूंगा और मनुष्य और पशु के पहिलौठों को मारूंगा। ये परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं मार डालूंगा, नाश कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने उस लहू का चिन्ह को बताया कि जिस चौखट पर
लहू का चिन्ह रहेगा उसको मैं नाश न करूंगा। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि प्राण लहू में होते हैं। क्यों कि बिना लहू बहाए क्षमा प्राप्त नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह ही के लहू के द्वारा ही हमें परमेश्वर के समीप रहना है और हमारी वाचा का मध्यस्थता यीशु मसीह ठहरा है। इसलिए इब्रानियों 9:15 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। नई वाचा का यीशु मसीह मध्यस्थ है, जिससे कि उस मृत्यु के द्वारा जो प्रथम वाचा के अंतर्गत किए गए और अपराधों का मूल्य चुकाने के लिए हुआ, वे बुलाए गए हैं अनंत उत्तराधिकारी की प्रतिज्ञा प्राप्त कर सके। प्रिय साथियों, आज हर एक मनुष्य को अपना समझौता परमेश्वर से सही कर लेना है, और ये समझौता तभी हो सकता है जब मनुष्य यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ले। जो लहू यीशु मसीह का एक वाचा का चिन्ह है, ये लहू बहाया यीशु मसीह ने। तो प्रिय साथियों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बरकत का आशीष प्रदान करे और उस परमेश्वर की वाचा को न भूलें। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें जैसे वाचा बांधी है वैसे उस वाचा को पूरा किया है, इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपना उद्धारकर्ता माने। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन।